यूजीसी नेट एग्जाम में एक बड़ी खबर आ रही है। पटियाल को यह पता चला है कि आरोपियों के जो 9 मोबाइल फोन हैं उनको जब्त किया गया है, उनसे डेटा डिलीट किया गया था। जो 9 मोबाइल फोन जब्त हुए हैं उनसे डेटा डिलीट किया गया है। जांच एजेंसी ने उसे रिट्रीव करवाने के लिए CFSL लैब भेजा है, सेंट्रल फोरेंसिक लेबोरेटरी में भेजा गया है। सीबीआई ने निखिल सोनी नाम के कैंडिडेट को कुशीनगर से बुलाया था। यह अपडेट उसी के बारे में जुड़ा है। पता चला है कि यूजीसी नेट का पेपर टेलीग्राम चैनल्स में पकड़ा गया था, जिसके बाद जांच हुई तो पता यह चला कि डार्क नेट में इस पेपर की खरीद बिक्री हो रही थी। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। एक तरफ वो कैंडिडेट्स हैं जिनके नीट परीक्षा में गड़बड़ी होने का शक है, वो सड़कों पर उतरकर एग्जाम कैंसिल करवाने की मांग पर अड़े हैं, तो दूसरी तरफ वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी, अच्छे नंबर लाए, लेकिन उनकी हालत इस वक्त गेहूं में घुन जैसी हो चुकी है। तीसरी तरफ देश की राजनीति और नेता हैं। देश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लीक प्रूफ बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, पेपर लीक से बर्बाद हो रहे बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर कंक्रीट काम करने की जगह हर पार्टी ने पेपर लीक के मुद्दे को एक दूसरे के खिलाफ पॉलिटिकल टूल बना लिया है। अब तो आपको मतलब वकालत करके डिग्री मिलेगी, क्योंकि या पैसे दे लो या वकालती कर लो, क्योंकि 10-15 दिनों से हम लोग भटक रहे हैं लेकिन कोई इस पे एक्शन नहीं हो रहा है। देखिए, पेपर लीक कोई नई चीज़ नहीं है। आप पुराना भी उठा करके देखेंगे इतिहास, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में पेपर लीक हुए हैं। भले वो पेपर लीक का मामला हो या फिर जिस तरीके से ग्रेस मार्क्स देकर कई छात्रों की चिंताएं बढ़ी हैं, इन तमाम विषयों को ध्यान में रखा जा रहा है। जांच एजेंसी भी अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो भी दोषी होगा, भविष्य में ऐसी घटना ना घटे, इस बात को सरकार सुनिश्चित करेगी। एजुकेशन मिनिस्टर थे, इसके अंडर में ये सब हुआ है, उसको फिर से एजुकेशन बन रहे हैं, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। परीक्षा को क्लीन चिट देने वाले धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछना क्या होगा, कहाँ हो भाई, क्या कर रहे हैं आप? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। छात्रों के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। जो चीज़ पहले होनी चाहिए, जिस दिन एग्जाम हुआ उसके अगले दिन ही, जैसा नेट परीक्षा में पेपर के अगले दिन ही पता चला तो इंक्वायरी स्टार्ट हो गई, पर जिस दिन नीट परीक्षा हुआ उसके अगले दिन से ही बात हो रही थी, तब क्यों नहीं की गई? उन सीटों को किसने बेचा है, किसने खाया, किसने लूटा है, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन लूटा गया है, खाया गया है, छीना गया है, उन सीटों पर सारा घपला है। तो उतनी सीटों में आने वाले बच्चों के पेपर दोबारा सिर्फ करा दें, चोर निकल जाएंगे। अगर उन्हें लगता है रीनीट सोल्यूशन नहीं है तो कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन वो बताए ना। आपने डीजी बदल दिया, आपने इंक्वायरी बैठा दी। जस्ट इमेजिन उन बच्चों का हैरेसमेंट, बच्चों की हालत देखो क्या हो रही है। सरकार को ये पेपर 100% कैंसिल कराना चाहिए। अब तो सबूत मिल चुके हैं। लोगों, बच्चों जो जिनको पेपर मिला था, उन्होंने कहा कि मेरे एक बैच में 25 बच्चों को पेपर रटाया गया था। तो ऐसे पता नहीं कितने बैच बने होंगे। अब पटियाल आपको कुछ तस्वीरों में छिपे नीट के विवाद की जानकारी देगा। आप लोग पिछले कुछ दिनों से एक नाम बार बार सुन रहे होंगे, सिकंदर यादवेंदु। पटना पेपर लीक के मास्टरमाइंड में से एक बताया जा रहा है। ये शख्स, बीजेपी ने आरोप लगाया है, सिकंदर के रिश्ते किससे हैं? पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से। इसके जवाब में आज आरजेडी ने अपना पॉलिटिकल डोजियर सामने रख दिया। आरजेडी ने नीट पेपर लीक आरोपियों के तार बिहार और हरियाणा की सरकार तक फैला दिए हैं। आरजेडी ने इस बात के सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें पेश की हैं। एक तस्वीर में पेपर लीक आरोपी अमित आनंद बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ दिख रहे हैं।
दूसरी तस्वीर में पेपर लीक आरोपी हरियाणा के बीजेपी नेता के साथ दिख रहे हैं। आरजेडी अब ये पूछ रही है कि एनडीए के नेताओं से पेपर लीक माफिया के रिश्तों का सच क्या है। अमित आनंद जी का, बिहार के उप मुख्यमंत्री, वो तस्वीर भी दिखाई है। एक उप मुख्यमंत्री, क्योंकि दूसरे उप मुख्यमंत्री इनके साथ कंपटीशन में कुछ भी अशोभनीय अश्लील तर्क कर रहे हैं, उनको भी कहते हैं कि जरा इस बात का ध्यान रहे कि आपके धर्मेंद्र प्रधान जी क्या कह रहे हैं, सीबीआई क्या किस दिशा में जा रही है। और ये तस्वीर है। अब ये तस्वीर खबर नहीं बनेगी क्योंकि बड़े रसूखदार लोग हैं। ये व्यक्ति अमित आनंद जी संजय जायसवाल जी का कार्यालय भी देखते हैं, भूतपूर्व अध्यक्ष। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, इनकी कॉलेज की वेबसाइट पे खुद कहा गया है गर्व के लिए कि हम ऐसा करते हैं। अब आपके समक्ष आइए कि हरियाणा में एक स्कूल है, उस स्कूल में कई सारी चीजें, उस पर मैं थोड़ा बाद में आऊंगा। उस स्कूल के मालिक की तस्वीर देखिए, कौन है ये? आप हरियाणा के ये दिखाइए, ये महापुरुष कौन है? ये मुख्यमंत्री हरियाणा है, उनके साथ तस्वीरें। इस केंद्र से बच्चों को कितने कितने अंक मिले सबको पता है, और रडार पे सीबीआई के आना चाहिए अगर जांच निष्पक्ष हो रही है। नीट पेपर लीक कांड में अब तक सबसे ज्यादा किरदार बिहार से सामने आए हैं। उनमें से एक नाम है संजीव मुखिया। संजीव को भी नीट पेपर लीक का सरगना बताया जा रहा है। संजीव मुखिया बिहार के नालंदा का रहने वाला है। जब से नीट पेपर लीक का विवाद हुआ है तब से संजीव मुखिया गायब है। पटियाल ने सबसे पहले आपको नीट पेपर लीक के सरगना संजीव मुखिया के बारे में बताया था। एबीपी न्यूज की टीम सबसे पहले संजीव मुखिया की तलाश में नालंदा उसके घर पहुंची थी, लेकिन पेपर लीक के बाद से संजीव कहां गायब है इसका किसी को कोई पता नहीं। परिवार वाले चुप हैं। इसी बीच मुखिया की पत्नी ममता देवी का पॉलिटिकल कनेक्शन सुर्खियों में आ गया। आरजेडी आरोप लगा रही है कि नीट पर्चा लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की पत्नी ममता देवी जेडीयू की नेता हैं। आरजेडी के मुताबिक ममता देवी एनडीए के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुकी हैं। आरजेडी का आरोप यह भी है कि मुख्यमंत्री आवास तक ममता देवी की पहुंच है। सीएम दफ्तर के पावरफुल अफसर से ममता देवी की जान पहचान का दावा किया जा रहा है। आरजेडी का आरोप है कि बीपीएससी की शिक्षक भर्ती घोटाले का पर्चा लीक होने के बाद भी आरोपी संजीव मुखिया पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नीट पेपर लीक में भी वो लापता है। वैसे ये संयोग है कि पेपर लीक जिन 5 राज्यों में हुआ है या जहां 5 राज्यों में इनकी जांच हो रही है, उनमें से 4 एनडीए की सरकार वाले हैं और 1 इंडिया गठबंधन की सरकार वाले। पटियाल चाहता है कि सरकार हर वो काम करे जिससे देश के सिस्टम पर युवा छात्रों का विश्वास बना रहे। बार बार रद्द हो रही परीक्षाओं से सरकार के सामने विश्वास का संकट खड़ा कर दिया गया है। इसीलिए सरकार को बहुत संवेदनशीलता से हर कदम उठाना चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।